हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग अमाउंट। और सेकंड टाइप आपका रहेगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। आज की इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। 15,625 रुपए पर एक वर्ष 6 महीने के लिए 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब इसे अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। यानी यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपको दे रखा है 15,625 रुपीज। टाइम आपको गिवन है 1 साल 6 महीने, यानी कि 1.5 साल। क्लियर। और इसके बाद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 8% पर एनम। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट कब निकालना है? ब्याज को अर्धवार्षिक, दैट मीन्स कि हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। तो 1.5 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे? 6 मंथ का एक हाफ ईयर होता है और 1.5 साल में 18 मंथ्स होते हैं। दैट मीन्स कि 3 हाफ ईयर यहाँ पर बनेंगे, 3 हाफ ईयर। क्लियर है। अगर आपकी रेट 1 साल की 8% है तो हाफ ईयर यानी कि हाफ ईयर, तो आधे साल की रेट हो जाएगी 4%। इस 8% को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट आएगी आप लोगों की 4% हाफ ईयर। ऑल क्लियर है। तो 3 हाफ ईयर है और रेट आ गया आपकी 4%। तो अगर इन 3 हाफ ईयर में रेट 4% है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहां से निकालूंगा। मैं निकालूंगा यहां से इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट आपकी जो निकल कर आएगी 4 + 4 + 4 प्लस 4 × 4 × 3 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाई 10,000। यहां से ये इफेक्टिव रेट निकलेगी। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आप लोगों को नोट डाउन करा चुका हूं। जब 3 अलग अलग रेट या सेम रेट आपको दे रखी हो और आपको इफेक्टिव रेट निकालनी हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। एक बार फिर से अभी लिखवा भी देता हूं आपको, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखवा देता हूं, उसको नोट डाउन कर लेना कि अगर आपकी रेट A% है, सेकंड रेट B% और थर्ड रेट C% है और मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट पूछनी, यानी कि तीनों साल की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो फॉर्मूला होता है आपका A + B + C प्लस AB + BC + CA डिवाइडेड बाई 100 प्लस ABC डिवाइडेड बाई 10,000%। ठीक है ना। तो इस केस में ABC तीनों सेम है। कितना है? 4% है। तो मैंने ABC तीनों की जगह 4 लेकर यहां पर चला हूं। तो यहां से इफेक्टिव रेट आएगी 12 प्लस 4 × 16 = 48/100 होता है 0.48 प्लस 4 × 16 16 × 64 64 को अगर 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 0.0064% आपका यहां पर आएगा। यानी कि फाइनली आपकी जो इफेक्टिव रेट आई 12.4864% निकल कर आई है। ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। मैं लेफ्ट साइड में लेके चलता हूं, यानी कि 15,625 रुपया का आपको 12.4864% निकालना है। ठीक है ना। तो ये कितना आएगा इसको यहाँ पे देख लेते हैं। 5 से कट कर दूंगा या 25 से कट करो, 4 बढ़ जाएगा और ये 25 से जाएगा, 25 × 150। ठीक है। 25 दूनी 50, 25 × 5 = 125। ये 4 से कट करूंगा तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 4 दूनी 8, 4 × 4 = 4 × 6 = 24। यानी कि फाइनली आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा 625 × 3.1216 आया है। अब इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब देखिएगा मल्टीप्लाई भी आप कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। इस 625 को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2500 डिवाइडेड बाई 4 लिख दूं। ऑल क्लियर है, एक ही बात है। और मल्टीप्लाई 3.1216। अब मैं क्या करूंगा? अब मल्टीप्लाई करूंगा 2500 की 3.1216 में मल्टीप्लाई करूंगा। यानी यहाँ पे अब इसको ऐसे कर दूंगा, मैं 25 की करूंगा 2 0 एज इट इज। ठीक है। 25 का 150 का 0 तो 15 कैरी बचेगा। 25 25 और 15 40 का 0, फिर से 4 कैरी बचेगा।
25 दूनी 50 और 4 54, तो 5 बचेगा। 25 में 25, 5 30 का 0, तो 3 बचेगा। 25 से 75 और 3 78। अब 4 अंकों के बाद डेसिमल लगाऊंगा और डिवाइडेड बाय 4 करूंगा। अब देखो, जब 4 अंक के बाद डेसिमल लगाऊंगा तो डेसिमल के बाद केवल 0 है जिसकी कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। फाइनली आपका आया 7804 डिवाइड बाई 4। अब इसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 1951, यानी आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया 1951 रुपीज निकल कर आया है। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है ना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कर सकते हो इस तरीके से, क्लियर है। ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ यही एक तरीका है, ये है इफेक्टिव रेट निकाल के क्वेश्चन को करने का तरीका। इसके अलावा और भी तरीके हैं, आप ट्री मेथड से कर सकते हो, और उसके भी अलावा आप इसको कैसे कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, है ना। और फोर्थ जो तरीका है, आप ट्रेडिशनल अप्रोच यानी कि फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके भी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। तो आपको 2 तरीके अपनाने हैं, इफेक्टिव रेट करके। अगर इफेक्टिव रेट से नहीं करना चाह रहे हो तो आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। 31,250 रुपए पर प्रतिवर्ष 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 सही 3/4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट आपका यहाँ पर दे रखा है 31,250 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है यहाँ पर 8% पर एनम, और टाइम आपका जो गिवन है 2 सही 3/4 साल है। तो यहाँ पे मैं इफेक्टिव रेट निकालूंगा। देखो, 2 साल तो कंप्लीट है और थर्ड ईयर जो है 3/4 यानी कि कंप्लीट नहीं है। तो फर्स्ट ईयर की जो रेट होगी यहाँ पे वो हो जाएगी आपकी 8%, सेकेंड ईयर की 8%, और थर्ड ईयर 3/4 है, कंप्लीट 3 साल नहीं है। तो इस 8% का भी 3/4 निकालेंगे, जो कि कितना आएगा 6%। फाइनली आपकी जो रेट आएगी, पहले साल 8%, सेकेंड ईयर 8% और थर्ड ईयर की आएगी 6%। तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट निकालेंगे टोटल 2 सही 3/4 साल की कितना ब्याज मिल रहा है, कंप्लीट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको बता रखा है 8 + 8 + 6 प्लस फर्स्ट की सेकंड में मल्टीप्लाई 8 × 8 प्लस सेकंड की थर्ड में 8 × 6 और प्लस थर्ड की फर्स्ट में यानी 6 × 8 और डिवाइडेड बाई 100 होता है, और प्लस फर्स्ट की सेकंड में सेकंड की थर्ड में डिवाइडेड बाई 10,000%। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे। 8 + 8 16 और 6 कितना होता है 22 होता है, तो 22 प्लस 8 की 8 में मल्टीप्लाई 8 × 8 = 64 प्लस 8 की 6 में 48, 6 की 8 में 48 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 8 × 8 = 64, 64 की 6 में करूंगा तो 6 × 36 और 4 × 6 = 24 यानी कि 384 आ जाएगा। तो 384 को यहाँ पे 10,000 से डिवाइड करूंगा परसेंटेज। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 22 प्लस 48 प्लस 48, ये प्लस में आएगा, 48 प्लस का 48 96 और प्लस 164 यानी कि 160 डिवाइड बाई 100 तो 1.60 प्लस 384 को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 0.0384% आ जाएगा। तो फाइनली जो इफेक्टिव रेट आएगी 22 यानी कि 23 ऐड कर रहा हूं मैं यहाँ पे 23.6384%, ये आप लोगों की यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकल कर आ जाएगी। इफेक्टिव रेट ऑल क्लियर है, बात समझ आ रही है। अब मुझे 31,250 रुपए का 23.6384% निकालना है, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, लेफ्ट साइड देखिएगा ध्यान से। 31,250 का 23.6384 परसेंटेज हटाऊंगा डिवाइड बाई 100। क्लियर। 25 से 100 को कैंसिल आउट करूंगा 4 बार, 25 से 31,250 को कैंसिल आउट करूंगा 25 से 25, कितना बचा 6 2 62, 25 दूनी 50, 12 125, 25 में 125 और 0 यानी कि आपका आया 1250।
अब 4 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 4 पंजे 20, 4 नम 36, ठीक है, और 4 पंजे 20, 4 नम 36, 4 नम 36 और 4 छिक 24। तो अब आपका आगे निकल कर आया, यानी कि 1250 मल्टीप्लाई बाई 5.994। अब देखो 1250 की 5.994 में कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसको इजी बनाने के लिए मैं 1250 को ऐसे लिख देता हूं, 5000 डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 5.994। और अब इस 4 से 5.994 को कैंसिल आउट करता हूं तो एक बार जाएगा, 4 बार, 9 बार कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो यानी कि 4 से तो ये यहाँ पे नहीं कट रहा, तो इसको अभी 5.994 एज इट इज रहने देना, ठीक है। 4 से ये इसे 2 से कट कर लेना, 2 बार जाएगा, और इसे 2 से कट कर लेना, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 नम 18, 2 सते 14, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से, 2 से अगर आप इसको कट करोगे 5000 को तो ये आ जाएगा आप लोगों का 2500। तो फाइनली अब आपको 2500 की मल्टीप्लाई करनी है 2.997 में। अब देखो 2 जीरो तो एज इट इज, 25 के साथ में करोगे 175 का 5, 17 आपका बचेगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। देखो यहाँ पे एक चीज और है, जब आपने इसे 4 से डिवाइड करा था तो 4 पंजे 20, 4 नम 36, यानी कि 5.094 यहाँ पर आएगा, 5.9094 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, थोड़ा सा यहाँ से मैं दोबारा से एक बार कर देता हूँ आपके सामने, जिससे कुछ कंफ्यूजन ना हो। यानी कि 1250 को मैं क्या कर दूंगा, इसको लिख दूंगा 5000 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 5.9094 आ जाएगा। अब इसको मैं यहाँ पे 2 से कट कर रहा हूं और इसे 2 से कट करूंगा, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 सते 14। अब यहाँ पे 5000 की 2.9547 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 जीरो तो एज इट इज, 5 की करूंगा 7 में, 5 सते 35 का 5, तो आप लोगों का यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है ना। 5 चौक 20 और 3 23 का 3, तो 2 बचेगा, 5 बजे 25 और 2 27 का 7, तो आपका 2 बचेगा, 5 ने 45, 2 47 का 7, तो 4 आएगा, 5 दून 10 और 4 14 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे और ऊपर 4 अंकों के बाद डेसिमल आपका आ जाएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसे जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 सते 14, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 सते 14, है ना। और ये आप लोग आ जाएगा यहाँ पे 0 0, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं हुई, यानी कि फाइनली जो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 7386.70 रुपीज आ रहा है ना। यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, जिसको अप्रोक्सीमेशन में हम लोग 7387 रुपए बोल देंगे, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया गया है ना। इस तरीके से कहेंगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक धनराशि का निवेश करने पर एक वर्ष के अंत में 78,030 रुपए प्राप्त होता है। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो फंड बताना है, यानी कि निधि बतानी है कि कितनी होगी, ठीक है ना। देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी है कितनी, 4% है, टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 1 साल, लेकिन आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली, ऑल क्लियर। तो हाफ ईयरली में 1 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे, यानी कि 2 हाफ ईयर बनेंगे, ठीक है। और रेट कितनी हो जाएगी हाफ ईयरली, देखो 4% पर एनम रेट है, तो हाफ ईयरली रेट हो जाएगी 4% को 1 साल में 2 हाफ ईयर बनते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 2% हाफ ईयरली, 2% हाफ ईयरली रेट हो जाएगी, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से यहाँ पे देखिएगा कि 2% हाफ ईयरली रेट है और 2 हाफ ईयर है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि इफेक्टिव रेट को निकालेंगे और सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इफेक्टिव रेट निकल कर आएगी आप लोगों की 2 + 2 + 2 × 2 डिवाइडेड बाई 100%,
तो फाइनली आपका आएगा 4.04% इफेक्टिव रेट। ऑल क्लियर है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग क्या एज्यूम करते हैं 100%। ये क्या आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 4.04%। तो यानी कि आपका यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 100% है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आया 0.04%, यानी कि फाइनली 104.04% आप लोगों का अमाउंट आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अमाउंट 104.04% की जो वैल्यू गिवन है वो क्वेश्चन में आपको दे रखी है कितनी, 78,030 रुपीज के बराबर। आपको प्रिंसिपल अमाउंट यानी 100% की वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। तो ये निकल कर आएगी 78,030 रुपीज डिवाइडेड बाई 104.04 मल्टीपल बाई 100। इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगर इसको मैं 4 से कैंसिल आउट करूं तो 4 दूनी 8, 4 6 24 और 4 एकम 4। ठीक है ना, इसको 4 से कट करूं तो 25 बार चला जाएगा। अब 2601 से 78,030 आपका कितनी बार जाएगा, 30 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 30 की 25 में मल्टीप्लाई तो 750 और मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि कितना आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। तो यहां से फाइनली आप लोगों का 100% की वैल्यू निकल कर आएगी 75,000 रुपीज। और 100% ही क्या है आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट है और ये वैल्यू ही आपको यहाँ पे निकालनी है। दैट मीन्स 75,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा और डी ऑप्शन इसी के साथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है, कर सकते हो इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से एक वर्ष में प्राप्त ब्याज 400 रुपया है। समान राशि के लिए समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो क्या होगा, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, देखिएगा एक साल का ब्याज आपको 400 रुपये दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 10%, ये पर एनम है और टाइम आपको दे रखा है 1 ईयर। क्लियर है, कितना दे रखा है 1 ईयर। ठीक है ना, अगर इसको मैं हाफ ईयरली कैलकुलेट करूं, हाफ ईयरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी आप लोगों की हाफ ईयरली। इस 10% को एक साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, 2 से डिवाइड कर दूंगा यानी कि 5% हाफ ईयरली आप लोगों की यहाँ पे बनेगी। टाइम कितना हो गया, एक साल में 2 हाफ ईयर बनते हैं यानी कि 2 हाफ ईयर आप लोग यहाँ पे बनेंगे। तो यहां से हम लोग क्या कह देंगे, इफेक्टिव रेट निकाल देंगे। तो इफेक्टिव रेट क्या आएगी, 2 हाफ ईयर है, 5% हाफ ईयरली रेट है, तो सक्सेसिव लगाएंगे 5 + 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100% यानी इक्वल टू 10.25% आ जाएगी आप लोगों की इफेक्टिव रेट। इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि इफेक्टिव रेट। ऑल क्लियर है। अब देखो आपको एक साल का ब्याज कितना दे रखा है 400 रुपीज। दैट मीन्स एक साल का ब्याज का मतलब है कि 10% रेट, ये तो 400 रुपये आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। अभी जो हाफ ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट किया है ये आएगा 10.25%, तो ये कितना होगा 400 को डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे 10.25 से, तो इस 0 से 0 कटेगा, एक 0 यहाँ पर आएगी, 4 × 5 = 20 तो 2, 4 दूनी 8 और 2 10 आ जाएगा और 4 आएगा और 2 अंकों के बाद डेसिमल यानी कि 410.00। तो इन 00 की कोई वैल्यू नहीं है, तो फाइनली आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा 410 रुपये आएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सवाल का आंसर आ रहा है। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, इसको देखिएगा, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर साधारण ब्याज 6,750 रुपये है। वार्षिक रूप से संयोजित होने पर समान अवधि के लिए समान दर पर समान राशि पर
चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा बताना है, ठीक है ना। देखिएगा, देखो रेट आप लोगों को जो दे रखी है वो 12% पर एनम दे रखी है। टाइम जो आपको यहाँ पे दे रखा है वो 3 इयर्स का गिवन है, 3 इयर्स का, और कह रहा है कि 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट आपको मिल रहा है 6,750 रुपए का। अब अगर इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट करें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है ना, रेट आप लोगों की 12% है, ऑल क्लियर है, टाइम आप लोगों का 3 इयर्स है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं यहां पे बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग निकालेंगे इफेक्टिव रेट। क्या निकालेंगे यहां से? इफेक्टिव रेट निकालेंगे। ये देखेंगे 3 साल की इफेक्टिव रेट कितनी आ रही है, तो यहां पर आएगा 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस फर्स्ट ईयर की 12, सेकेंड ईयर की 12, तो फर्स्ट की सेकेंड में मल्टीप्लाई, प्लस सेकेंड की थर्ड में और थर्ड की 1 में, तो सबकी 12 12 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 12 गुणा 12 गुणा 3, 3 बार सेम होगा रिपीटेशन, डिवाइड बाई 100 प्लस 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10,000%। तो 12 थी 36 प्लस 12 12 144 इंटू 3, तो ये आएगा 432/100 यानी कि 4.32, क्लियर, प्लस 12 इंटू 12 इंटू 12 होता है 1728, वो 10,000 से डिवाइड करूंगा तो 0.1728% आ जाएगा। अब यहां पर इन सभी को मैं ऐड कर रहा हूं, तो ये आएगा आप लोगों का 40 कितना आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, यानी कि इफेक्टिव रेट आई 40.4928%। ऑल क्लियर है। अब देखो आपको जो ब्याज दे रखा था, तो इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट में जब इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज बराबर होता है, तो 1 साल की रेट 12%, तो 3 साल की रेट कितनी हो जाएगी, 12 12 12 यानी कि 36%। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखते हैं इस 36% यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट था 3 साल का, इसकी जो वैल्यू आपको गिवन है 6,750 रुपए गिवन थी। अब आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और किसकी 40.4928% की वैल्यू को निकालना है। और ये वैल्यू आपकी कितनी निकल कर आएगी, 6,750 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीपल बाई 40.4928, ठीक है ना, 40.4928। तो ये वैल्यू को अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब इस डेसिमल को हटाऊंगा, नीचे आ जाएगा आपका 10,000, इस 1 0 से 1 0 कटेगी, 25 से कट करूंगा, 25 दूनी 50, 25 7 175, 25 से 40 बार चला जाएगा, 9 चौक 36, 9 तिये 27, ठीक है। 4 से अगर इसको कट करूंगा, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 दूनी 8, इसको 4 से 10 बार जाएगा, और ये 4 से कितनी बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 ती 12 और 4 अठे 32, तो 25,308 को क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है और 3 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगी इसकी, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 अठे 24, ठीक है ना, 3 तिये 9 आ जाएगा, 3 पंजे 15 का 5 तो 1, 3 दून 6 और 1 7, और 10 से डिवाइड यानी कि 1 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो फाइनली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो यहाँ पे निकल कर आएगा 7,592 रुपये 40 पैसे, यानी सी ऑप्शन में आपको गिवन है। और यहाँ से आप कहोगे कि सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, कोई भी पैसा 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा किया जाता है। अगर पहले साल का ब्याज 72 रुपए, तो दूसरे साल का ब्याज क्या होगा आप लोगों को बताना है। देखिएगा, दूसरे साल ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, यानी कि फर्स्ट ईयर का ब्याज अगर 72 रुपए है तो दूसरे साल का ब्याज 72 रुपए तो होगा ही होगा, ये है फर्स्ट ईयर का। साथ ही साथ
जो फर्स्ट ईयर का ब्याज था 72 रुपीज, इसका भी आपको 8% देना पड़ेगा, 8% यानी कि 8/100, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का ब्याज कितना आएगा, यानी कि 72 की 8 में गुण 8 दूनी 16, 1 8 से 56 और 1 57 और 100 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 5.76 रुपीज ब्याज और मिलेगा। तो सेकेंड ईयर का जो फाइनली आपका ब्याज यहां पर निकल कर आएगा, इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, यहां से मैं लिख दूंगा कि इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये आ जाएगा 72 रुपए और प्लस 5.76 रुपीज, प्लस कितना आएगा 5.76 रुपीज, तो 77.76 रुपीज आपका फाइनली आएगा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। यानी अब आप लोग यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा, और इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑल क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप यहां पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।